से 20-25 मिनट पहले बहुत खराब। अब देखो मेरा मूड कितना ज़्यादा अच्छा है, तो तुम अपना मूड क्यों नहीं अच्छा कर सकते हो? ओके, बहुत गहरी समस्या है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एक ऐसा ओवर थिंकिंग का पहाड़ जिसमें तुम चढ़ते जा रहे हो, 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 और तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो। ना तो तुम्हें चोटी दिख रही है और ना तुम वापस नीचे जा सकते हो, राइट? और ये शुरू कहाँ से हुआ? इसी बंद हो गया। 1 मिनट। बाय द वे, तुम्हें पता है मैंने एक कैट अडॉप्ट करी है, एक तो सी है छोटी सी, तो उसका खाना पड़ा हुआ था अभी, तो उसमें मुझे स्मेल आ रही है। इसमें मैं ओवर थिंकिंग कर सकती हूँ। और मेरा पंखा ब्राउन कलर का क्यों है, उस पर भी मैं ओवर थिंकिंग कर सकती हूँ, वो ब्लैक क्यों नहीं है या फिर वाइट क्यों नहीं है। ऑल्सो देखो, ये मैंने ऑर्डर किया था एक बकवास सा प्रोडक्ट। दिस इज़ अ येलो पीलिंग ऑयल एंड ये बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है। सिर्फ मेरा पैसा बर्बाद हुआ इस प्रोडक्ट पे। शायद मैंने इसको सही से यूज़ ना किया हो या फिर रेगुलर यूज़ ना किया हो, ये भी रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो। बट मैं इस पे ओवर थिंकिंग करूँगी। और भी बहुत सारे रीज़न है मेरे लिए ओवर थिंकिंग करने के लिए। तुम्हारा रीज़न क्या है? बहुत बड़ा रीज़न होगा। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। ब्रेकअप, या फिर घर वालों ने कुछ बोल दिया कि कुछ पूरा दिन करते नहीं हो, पूरा दिन ये करते हो, वो करते हो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। आई नो, आई नो। या फिर कुछ और भी गहरा। क्या चीज़ हो सकती है? क्या तुम्हें खुद को पता है कि तुम क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हो? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि सी, तुम्हारे माइंड में किसी एक थॉट ने 2-3 घंटे पहले या फिर शाम को या कभी भी तुम्हें ट्रिगर किया होगा, राइट? और उस थॉट के आसपास क्योंकि बाकी सारे थॉट्स आ गए और तुमने उन सारे थॉट्स को एक एक करके पकड़ना शुरू कर दिया। एक थॉट आया, तुमने उसे जाने नहीं दिया, तुमने उसे अपने पास रख लिया। दूसरा थॉट आया, तुमने उसे जाने नहीं दिया, उसको भी अपने पास रख लिया। एंड ऐसे करते 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 तुम ओवर थिंकिंग के जाल में फंस चुके हो, है ना? मेरे साथ भी ये होता है। पता नहीं तुम क्या करते हो, शायद अभी आप कुछ खा रहे हो या फिर कुछ तो कर रहे हो, आई डोंट नो। या फिर सिर्फ लेटे हो, कहीं रो तो नहीं रहे हो। अगर रो रहे हो तो अच्छी बात है, रो लो। बट अपनी एक थॉट के चक्कर में वो सारे थॉट्स जो शायद जेन्युइन भी हो या फिर ना भी हो, तुम उन सारे थॉट्स को अपने पास लेके आते हो और खुद को इतना परेशान कर लेते हो। अपना ये छोटा सा दिमाग इतना बड़ा कर लेते हो, अपने इस दिमाग को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं देते हो, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते हो। और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा सर फट रहा है और तुम इधर उधर फिक्स ढूंढते हो कि कहाँ है। क्यों भाई? वाई? रात का टाइम है, अगर आप चाहो तो आप कुछ प्रोडक्टिव भी कर सकते हो, ओनली इफ यू वांट, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। आप सिर्फ बैठ के या तो रील स्क्रॉल करोगे या फिर यूट्यूब की शॉर्ट्स को स्क्रॉल करोगे या फिर ऐसे ये अभी बैठ के वीडियो देख रहे हो। कोई सॉल्यूशन ढूंढा अभी तक? दिमाग चला, कुछ आया माइंड में तुम्हारे, कुछ ना कुछ तो आया होगा। कुछ भी नहीं आया, ओके। तो अब क्या करना है बताओ? इतना कुछ है अभी, तुम्हें पता है ये जो टाइम है, इस टाइम में इतनी पावर है। अभी कितना कुछ चल रहा है, सिर्फ दुनिया के आधे हिस्से में रात हो रखी है, आधा हिस्सा अभी दिन की जिंदगी जी रहा है। यस, बहुत लोग अभी स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, बहुत लोग अभी कहीं जा रहे होंगे, सो के उठे
बहुत ज़्यादा परेशान होगा, और आप भी उनमें से ही कोई एक हो। नहीं, हाँ, क्योंकि आप रात में शांति से या पता नहीं शोर मचा के बैठे हो और बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। स्टॉप, शांत हो जाओ। इन सब चीज़ों से कुछ प्राप्त नहीं होता है। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ, दिस इज लिटरली ट्रू। और अगर ओवर थिंकिंग आ भी रही है तो एक काम करा जा सकता है, नोट्स बनाओ बैठ के, बुक में नहीं, किसी कॉपी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने इस माइंड में। क्योंकि अगर ये ओवर थिंकिंग को इतने अच्छे से कर सकता है तो ये नोट्स भी तो बना ही सकता है। नहीं, अब देखो तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले अपने ट्रिगर पॉइंट्स को नोट करो, किन बातों से तुम्हें ट्रिगर हो रहा है। दिल का दौरा, धक 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 धक, बहुत बुरा लग रहा है, खुद को सिंपैथी देने का मन कर रहा है ना? सिंपैथी दे भी रहे हो खुद को, बट क्या सिंपैथी देना बहुत अच्छी बात होती है? लाइक किसी और को या खुद को, एक ही बात है। देखो, किसी और के लिए तो हम फॉर्मेलिटीज कर भी सकते हैं, बट खुद के लिए क्या फॉर्मेलिटी? अगर तुम्हें पता है कि तुमने कुछ गलत किया है तो तुम जानते हो, और अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो भी कहीं ना कहीं तुमने कुछ किया होगा, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन, एक्सेप्टेड। सबसे पहले उन चीज़ों से भागना बंद करो जिनके बारे में तुम्हें पता है, क्योंकि तुम जानते हो रियलिटी क्या है। खुद को स्टोरीज बना के शांत मत करो, खुद को भ्रम में मत डालो, एक्सेप्ट करो तुमने क्या किया है, फील सॉरी फॉर इट। किसी और को मत बोलो, बट कम से कम खुद के लिए एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर तुम अपनी उन गलतियों को अपने मन में एक्सेप्ट करोगे तो शायद तुम एक स्टेप आगे आ जाओगे अपने आप को इम्प्रूव करने के। क्योंकि आई बिलीव गलत सबके साथ होता है, और सब सबके साथ गलत करते हैं, है ना? लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो सबसे पहले अपनी गलती को देखता है, नोट करता है। दूसरों की गलतियां बताने के लिए और भी लोग हैं, और वैसे भी अगर तुम किसी को ये बताओगे कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है तो क्या वो इंसान मान जाएगा? वो नहीं मानेगा, है ना? तुमने बहुत कोशिश करी है, बहुत ट्राई किया है तुमने, आई नो, एटलीस्ट अपने आप के लिए ट्राई कर लो। शायद तुमने किसी और के साथ कुछ गलत ना किया हो, बट तुम खुद के साथ गलत कर रहे हो, ये भी तुम्हारी एक गलती है, राइट? इसलिए शांति से बैठो, खुद से बात करो, खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो, और ये नुस्खे देखना बंद कर दो। ट्रस्ट मी, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होता। 4 दिन चलेंगे, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं होगा। इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को बांध के मत रखो, चीज़ों को खोल दो, लेट इट फ्लो, फेस करो उस चीज़ को। अपनी खुद की फीलिंग से भाग कर कुछ नहीं मिलेगा, उन चीज़ों को फेस करो, देखो कौन सी फीलिंग तुम्हें एट द एंड क्या फील करा रही है। अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो उस पेन को ऑब्जर्व करो, लेट इट फ्लो, लेट इट बी, जस्ट ऑब्जर्व इट। वो पेन तुम्हें किस हद
किसी से बात नहीं करनी है तो मत करो, अपना फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन यूज़ मत करो। अगर तुम्हें कुछ देखना है तो देखो, बट अपने आप को टाइम दो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम अपने साथ इस टाइम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो ना, तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोलने वाली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत चीज़ में फंसो। इसीलिए खुद को शांत करो और देखो कौन सी चीज़ कितनी है, कैसी है, क्यों है और क्या है। उसके बाद तुम्हें किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चार लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना फैसला तुम खुद ले लोगे। एंड एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा अपने करीब तुम खुद हो, इसीलिए खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप की केयर करो, जाके अपने पैर धो, उनमें ऑयल लगाओ और सुकून से सोने की तैयारी करो। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, और अगर टेंशन लेनी ही है तो इस तरीके से लो कि दोबारा ना लेनी पड़े। चीज़ों को अंदर सॉल्व करके अपने मन में देखना, तुम एक टाइम पर ना ऐसी चीज़ में पहुंच जाओगे। अगर तुम धीरे धीरे इस रात के समय को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओगे कि अगर कुछ होगा भी तो तुम्हें 11 मिनट फ़र्क पड़ेगा। 11 मिनट बाद वो फीलिंग तुम खुद ब खुद छोड़ दोगे और तुम दोबारा से अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगोगे। और ये सच है, मेरे पे यकीन ना हो तो करके देख लेना। इसलिए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लो, सब कुछ एकदम सही है, तुम अपने साथ हो, तुम सेफ हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम खुद को महसूस कर सकते हो। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस पूरी दुनिया में अगर तुमसे सबसे ज़्यादा लॉयल कोई है तो वो तुम हो। क्या तुम खुद से लॉयल हो? इस बात का जवाब मुझे ज़रूर देना, क्योंकि अगर तुम खुद से लॉयल नहीं हो तो कोई और तुमसे कभी लॉयल नहीं हो सकता, ना ही तुम्हारे क्लोज वंस, ना ही फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, और एक बात और, कुछ ऐसी चीज़ें सोचो जिनसे तुम्हारी प्रोग्रेस हो, ऐसी चीज़ों को देखो जिनसे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। रात के इस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट करना किसी ऐसे के लिए जिसको शायद अभी इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा होगा कि तुम इस टाइम पे क्या कर रहे हो, है ना? एक बार इमेजिन करो, जिन लोगों के लिए तुम इस टाइम पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो अभी क्या कर रहे होंगे? क्या वो ऐसे ही बैठ के कुछ सोच रहे होंगे? नहीं, शायद वो बहुत रिलैक्स्ड हो, या फिर कुछ काम कर रहे हो, या फिर सो रहे हो और कोई सपना देख रहे हो। अब अपना खुराफाती दिमाग चला के उनके सपने में झांक के उनको डराने की कोशिश मत करना, वो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें किसी से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले खुद से कनेक्ट करो, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज़ सबसे पहले खुद को पाने से ही शुरू होती है। अगर तुमने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया कि
से सो जाओ।